अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.17 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 7 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये प्रॉपर्टीज अबाउट परफेक्ट स्क्वायर यूज होंगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मैं एक साथ पढ़ के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिस जिस क्वेश्चन में जो जो प्रॉपर्टी यूज होगी वहां पर मैं फिर इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, ठीक है। और वहां पर मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर बता दूंगा कि मैं कौन से नंबर वाली प्रॉपर्टी जो है यूज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल प्रॉपर्टीज है, तो जो जो प्रॉपर्टी वहां जिस क्वेश्चन में यूज होगी वो वाली प्रॉपर्टी फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रॉपर्टी 1 है या 2 है या 3 है। जिस प्रॉपर्टी का यूज जिस क्वेश्चन में होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अब ये प्रॉपर्टीज क्या है मैं आपको पहली वाली पढ़ के बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कि किसी भी इवन या जुफ्त नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमें इवन नंबर ही मिलता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, कि किसी भी ऑड या ताक नंबर का अगर हम स्क्वायर कैलकुलेट करें तो हमें स्क्वायर की वैल्यू मिलती है, वो हमेशा ताक या ऑड नंबर में ही मिलती है, ठीक है। इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो जो प्रॉपर्टी यूज होगी वहां पर फिर मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। हमें ये नंबर दिया गया है तो इस नंबर के लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमने अभी जो थोड़ी देर पहले परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी की जो लिस्ट देखी थी, हम देखेंगे कि उस लिस्ट में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो देखें उस टेबल में अगर आप जाएं या उस लिस्ट में आप देखें तो जो पहले नंबर पे प्रॉपर्टी है कि किसी भी इवन या जुफ्त नंबर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उसकी जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो भी इवन नंबर में आएगी, यानी कि जुफ्त नंबर में आएगी, ठीक है। तो अब ये देखें ये 72 चूंकि एक इवन नंबर है तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इस नंबर यानी 72 का जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी क्या वो इवन नंबर में आएगी या नहीं। तो मैं लिखूंगा एज 72 इज एन इवन नंबर, ठीक है, कि चूंकि 72 जो है ये एक इवन नंबर है। तो अब हम चेक करते हैं इसके स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 72। अब 72 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे, हम 72 को 72 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये मैं बुक का पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसमें ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। तो अब देखें 72 को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 72 इंटू 72। मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4, 2 इंटू 7 14, 7 इंटू 2 14, 4 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 7 7 49 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 50। इसको सम करें, यह आ गया 4, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 0 1 और ये आ गया 5। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5184। ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई 72 की। ये मैं वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आई है स्क्वायर की, ये भी एक इवन नंबर है, एक जुफ्त नंबर है। तो हम इसके साथ लिखेंगे इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है, कि ये जो स्क्वायर की वैल्यू आई है ये भी इवन नंबर है। जो नंबर था वो भी इवन नंबर था या जुफ्त नंबर था, और जब उसकी हमने स्क्वायर की वैल्यू ली तो ये भी हमारे पास इवन नंबर में ही आ गई। इसका मतलब है हमने जो परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी की लिस्ट देखी थी उसमें जो पहली वाली प्रॉपर्टी थी कि इवन या जुफ्त नंबर का जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो भी इवन या जुफ्त नंबर में ही आती है, ये यहाँ पर प्रूव हो जाती है। तो मैं लिखूंगा हेंस, या आप देयरफॉर भी लिख सकते हैं हेंस। अब मैं जो प्रॉपर्टी है उस लिस्ट में वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहा हूँ, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, यानी कि एक जुफ्त नंबर का जो स्क्वायर की वैल्यू होती है इज ऑलवेज इवन, वो हमेशा यानी कि जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो भी इवन नंबर में ही आती है। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये नंबर दिया गया है तो हम इस नंबर के लिए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर की कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है।
तो अगेन मैं जो बुक का पैटर्न है उसी को फॉलो करूंगा, उसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो जाती है। अब देखें ये जो नंबर है 80, ये एक ईवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो हमने जो प्रॉपर्टी का टेबल देखा था उसमें जो पहली वाली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के मुताबिक किसी भी ईवन नंबर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उसके जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो भी ईवन नंबर में होगी, वो भी जुफ्त नंबर में आएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका स्क्वायर लेके देखते हैं कि क्या इसका जो स्क्वायर है वो ईवन नंबर में आएगा या नहीं। तो मैं लिखूंगा एज द नंबर 80 इज एन ईवन नंबर, कि चूंकि 80 जो है ये एक इवन नंबर है। तो अब इसका हम स्क्वायर चेक करते हैं क्या वो भी इवन नंबर में आएगा या नहीं। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 80। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे, 80 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, 80 इंटू 80। अब मल्टीप्लाई करें, यह आ गया 80 इंटू 80। 0 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे। 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8 8 द 64 हो जाता है। इनको सम कर दें, यह आ गया 0 0 प्लस 0 0 4 6। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई है 6400। अब देखें ये जो हमारे पास नंबर आया, जो स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये भी इवन नंबर है, जुफ्त नंबर में है। ठीक हो गया, तो ये मैंने लिखा था नाउ द स्क्वायर ऑफ 80। अब 80 का स्क्वायर ये आ गया तो मैं इसके साथ लिख सकता हूं इज ऑल्सो एन इवन नंबर, के चूंकि जो 80 था जो नंबर था वो इवन नंबर है, तो उसका जब स्क्वायर चेक किया तो ये भी इवन नंबर हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने ये प्रॉपर्टी यहां पर प्रूफ कर ली कि इवन नंबर या जुफ्त नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी इवन नंबर में ही आता है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर, अब मैं वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जो हमने यहां पर प्रूफ की है। ठीक है, और ये आपका जो टेबल दिया गया था, शुरू में मैंने आपको टेबल दिखाया था, उससे मैं देख के लिख रहा हूं। उसमें पहली वाली प्रॉपर्टी है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, के जो जुफ्त नंबर होता है या इवन नंबर होता है उसका स्क्वायर भी हमेशा इवन नंबर में ही आएगा। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में ये नंबर दिया गया है, इसके लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमने जो टेबल देखा था प्रॉपर्टीज का इस क्वेश्चन के शुरू में, उस टेबल में से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। तो देखें उस टेबल में जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी थी उसमें उसके मुताबिक कि अगर कोई ऑड नंबर हो यानी कि ताक नंबर हो तो उसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो भी ऑड नंबर में आएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को अब देखते हैं, यहाँ पर हम इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं लिखूंगा एस द नंबर 63 इज एन ऑड नंबर, के चूंकि 63 जो है ये एक ऑड नंबर है, ये एक ताक नंबर है। तो अब हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर हमारे पास जो उसकी वैल्यू आएगी वो ऑड नंबर में आएगी या नहीं। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 63। तो 63 का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे, 63 को 63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 63 इंटू 63। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ जाएगा 63 इंटू 63 मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9, 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। और ये 3 इंटू 6 18, हम 8 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 6 इंटू 6 36 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 37। तो इनको सम कर दें, ये आ गया 9, 8 प्लस 8 16, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 7 8 और कैरी वाला 1 9 और ये आ जाएगा 3। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3969। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 3969, ये भी एक ऑड नंबर है, यानी कि जो जब हमने स्क्वायर लिया 63 का तो स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास ऑड नंबर में ही आ गई है। ठीक है, तो मैं इसके साथ लिख लूंगा
कि ये जो नंबर आया ये भी ऑड नंबर है, तो मैं लिखता हूं इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, यानी कि 63 एक ऑड नंबर था, ताक नंबर था। और जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये भी हमारे पास ऑड नंबर में आ गया। इसका मतलब है कि जो टेबल हमने शुरू में देखा था उसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यहां पर प्रूव हो जाती है, तो मैं वो प्रॉपर्टी यहां पर लिखता हूं। अब ये मैं लिखूंगा देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ an odd number is always, कि एक ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा, यहां पे लिख लूंगा ऑड, वो हमेशा ऑड होता है, ठीक है, इज ऑलवेज ऑड। तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये नंबर दिया गया है, तो इसके लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टीज का टेबल देखा था उन प्रॉपर्टीज में यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो देखें ये जो नंबर है ये भी एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो प्रॉपर्टी हमने पार्ट 3 में यूज की थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपके टेबल पे सेकंड नंबर पे है कि जब भी ऑड या ताक नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास जो स्क्वायर की वैल्यू आती है वो भी ऑड या ताक नंबर में ही आती है। तो यहाँ पर भी हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा एस, अब हम बुक का पैटर्न चूंकि फॉलो करें तो उसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। एज द नंबर 355, के चूंकि ये जो नंबर है 355 इज एन ऑड नंबर, के चूंकि ये जो नंबर 355 है ये एक ऑड नंबर है, एक ताक नंबर है। तो अब इसका हम स्क्वायर चेक करते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 355 का स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे, 355 को 355 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक हो गया, 355 इंटू 355 मल्टीप्लाई करें, यह जाता है 355 इंटू 355, 5 5 दा 25 हो जाएगा, 5 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 5 5 दा 25 और कैरी वाला 2 27, अगेन 2 कैरी में चला गया, 5 इंटू 3 15 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 17। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 355 से, तो यही वाली वैल्यू हमारे पास आएगी, तो मैं यही वाली लिख लेता हूँ 775, ठीक हो गया। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो यह आ जाता है 15, 5 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 3 5 दा 15 और कैरी वाला 1 16, 6 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 3 3 दा 9 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 10। अब इसको सम कर लें, यह आ गया 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी में चला गया, 7 प्लस 7 14 प्लस 5 19 और कैरी वाला 1 हो गया 20, 0 लिखा, 2 कैरी में चला गया, 1 प्लस 7 8 प्लस 6 14 और कैरी वाला 2 हो गया 16। अब 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 और ये 1 हो जाएगा 2 और ये आ गया 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 126025, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये आ गया 126025। अब देखेंगे जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आई है ये भी एक ऑड नंबर है, ताक नंबर है, ठीक हो गया। तो इसका तो इसके साथ मैं लिख लेता हूं इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, के ये जो वैल्यू आई है हमारे पास स्क्वायर की ये भी एक ऑड नंबर है। इसका मतलब है कि हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर में ही आता है, ठीक है। तो हम अब जो आपके टेबल पे प्रॉपर्टी दी गई थी सेकंड नंबर पे वो वाली प्रॉपर्टी यहां पर लिख लेते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या प्रॉपर्टी थी कि द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, के ऑड या ताक नंबर का जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो भी हमेशा ताक नंबर में ही आती है, ऑड नंबर में ही आती है। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 में हमें ये नंबर दिया गया है, तो इस नंबर के लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं और आप देखेंगे कि हमने जो टेबल देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का, उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी।
तो देखें उस टेबल में चौथे नंबर पर एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर जो कि 4 या 6 से अगर एंड हो रहा हो, जैसे कि ये नंबर 4 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे नंबर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो उसकी जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 6 पे, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा, ठीक है, वो जो नंबर होगा वो 6 पे एंड होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हम 524 का स्क्वायर लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो स्क्वायर आता है उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो 6 आ रहा है कि नहीं। तो मैं लिखूंगा एज, ठीक है, एज द नंबर (524) ends with 4, कि ये जो 524 है, ये चूंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, ठीक है। तो अब इसका हम स्क्वायर देखते हैं कि जो जब स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो क्या उसके लास्ट में 6 वाला डिजिट आएगा या नहीं, जिस तरह के प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 524 इज इक्वल टू, अब 524 का स्क्वायर लेंगे तो 524 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 524 इंटू 524, इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 524 इंटू 524, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 द 16, 1 कैरी में चला गया, 4 2 द 8 और कैरी वाला 1 हो गया 9, 4 इंटू 5 ये आ गया 20, ठीक है। अब 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 2 द 4 हो गया, 2 5 द 10 हो गया। अब 5 इंटू 4 हो गया 20, 0 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 5 इंटू 2 10 और कैरी वाला 2 हो गया 12, एक कैरी में चला गया, 1 कैरी में चला गया, 5 5 द 25 और कैरी वाला 1 हो गया 26। इसको सम करें तो ये आ जाता है 6, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 और ये 4 हो गया 5, और 2 प्लस 2 4 हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया और ये आ गया 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 274576, ठीक है। तो अब यहां पर ये वैल्यू मैं लिख लेता हूं, ये आ गया 274576। अब देखें हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसके लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है, 6 वाला नंबर आ रहा है, 6 वाला डिजिट आ रहा है, ये ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 6 पे आके एंड हो रही है। तो अब ये जो स्क्वायर की वैल्यू आई है इसके साथ मैं लिख लेता हूं कि ये चूंकि 6 पे एंड हो रही है तो मैं लिखता हूं एंड, ये जो नंबर है ये एंड हो रहा है विद 6, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी अप्रूव कर ली है कि कोई भी नंबर जो कि 4 पे अगर खत्म हो रहा हो या 6 पे खत्म हो रहा हो, यानी कि इस नंबर के लास्ट पे 4 आ रहा हो या 6 आ रहा हो, तो ऐसे नंबर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा 6 पे एंड होगी, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये जो नंबर आया ये भी 6 से एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज का टेबल हमने देखा था उसमें जो 4th नंबर प्रॉपर्टी है वो यहां पर प्रूव हो जाती है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, अब जो 4th नंबर प्रॉपर्टी है आपके टेबल में वो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अ नंबर एंड्स विद 4 और 6, ठीक है, इट्स स्क्वायर, के ऐसा नंबर जो कि 4 या 6 पे एंड हो रहा हो तो इसका जो स्क्वायर का वैल्यू होती है, इट्स स्क्वायर विल एंड विद 6, ठीक है, कि जब भी कोई नंबर जो कि 4 या 6 पे एंड हो रहा हो और उसकी हम स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 6 पे एंड होगी, ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये नंबर दिया गया है, इस नंबर के लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का टेबल देखा था उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। तो देखें ये जो नंबर है ये 6 पे एंड हो रहा है, तो जिस तरह के हमने पिछले पार्ट में एक प्रॉपर्टी देखी थी कि कोई भी नंबर जो कि 4 या एंड पे अगर 6 हो रहा हो तो उसकी जब हम स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 6 पे एंड होगी, उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा 6 होगा। तो यहां पर भी हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा एज द नंबर 4216 ends with 6,
कि चूंकि ये जो नंबर है ये 6 पे आके खत्म हो रहा है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, तो अब इसका हम स्क्वायर चेक करते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू जब हमारे पास आएगी तो उसका लास्ट डिजिट भी 6 आएगा या नहीं। तो मैं लिखता हूं नाउ द स्क्वायर ऑफ 4216, तो 4216 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो इसको दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 4216 इंटू 4216, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4216 इंटू 4216, मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, मैंने 6 लिखा, 3 कैरी में चला गया, 6 इंटू 1 6 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 9, 6 इंटू 2 12 हो गया, 1 कैरी में चला गया, 6 इंटू 4 24 और कैरी वाला 1 हो गया 25। ठीक है, अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 4216 से, तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, 4216 ही आ जाएगा। ठीक है, और अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो ये आ जाएगा 12, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 1 2 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 4 8 हो गया। अब ये 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 6 ये आ गया 24, हमने 4 लिखा, 2 कैरी में चला गया, 4 इंटू 1 4 और कैरी वाला 2 हो गया 6, 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। अब इसको सम कर दें तो ये आ गया 6, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी में चला गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 6, और 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14, 4 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 प्लस 6 16 और कैरी वाला 1 हो गया 17, अगेन 1 कैरी में चला गया, 8 प्लस 8 16 और कैरी वाला 1 हो गया 17, अगेन 1 कैरी में चला गया, 1 कैरी वाला 1 और ये 6, ये आ गया 7 और ये 1 आ जाएगा लास्ट में 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 1777656। यहां पर मैं लिखता हूं, ये आ गया 1777656। ठीक है, ये जो हमारे पास इसके स्क्वायर की वैल्यू आई है, देखें ये भी एंड किस पे हो रही है, इसका लास्ट वाला डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टेबल हमने इस क्वेश्चन के शुरू में देखा था उस पे जो 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 4 या 6 से एंड हो रहा हो, उसका हम स्क्वायर लेंगे तो उसकी जो स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा 6 पे आके ख़त्म होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इसके साथ मैं लिख लूँगा ऑल्सो एंड्स, कि ये स्क्वायर जो है ये भी किसके 6 पे एंड हो रहा है ना, तो मैं लिखूंगा ऑल्सो एंड्स विद 6। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी थी आपके टेबल में 4th नंबर पे जो प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी नंबर 4 या 6 पे एंड हो रहा हो और उसका हम स्क्वायर की वैल्यू लें तो उसकी जो स्क्वायर की वैल्यू है उस पर लास्ट पे जो डिजिट आएगा हमेशा 6 आएगा। ठीक है, वो जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमेशा 6 पे आकर खत्म होगी। ठीक हो गया, ये हमने प्रूव कर ली, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा। अब ये जो आपके टेबल में प्रॉपर्टी दी हुई है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ठीक है, ये देयरफॉर अ नंबर एंड्स विद 4 और 6, कि ऐसा नंबर जो कि 4 या 6 के साथ अगर उस एंड हो रहा हो तो इसका जो स्क्वायर होगा, इट्स स्क्वायर विल एंड विद 6। ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा जो उसका लास्ट डिजिट होगा वो 6 का होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 को कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, अब पार्ट 7 में ये नंबर दिया गया 821। इसके लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कि हमने जो टेबल देखा था प्रॉपर्टीज का इस क्वेश्चन के शुरू में, उस टेबल में से यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो देखें यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो सकती हैं आपके टेबल में जो दी गई हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकती है कि ये चूंकि ऑड नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ऑड नंबर में ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो वो भी ऑड नंबर में ही आएगी। एक ये वाली यूज कर सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, आपका जो वो प्रॉपर्टी का टेबल है उसमें जो नंबर 3 पे एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 पे एंड हो रहा हो या 9 के साथ एंड हो रहा हो। ठीक है, उसके लास्ट पे 1 आ रहा हो या 9 आ रहा हो, तो ऐसे नंबर का जब हम स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो उसकी जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 पे खत्म होगी, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 1 होगा। तो देखें जो ऑड नंबर वाली प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी हम पिछले 2 पार्ट में यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि जो नंबर 1 या 9 से एंड होता है उसका जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो
वो हमेशा 1 से एंड होगी, उसका जो लास्ट डिजिट होगा हमेशा 1 होगा। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज करते हैं ताकि इस प्रॉपर्टी की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गया। तो अब मैं लिखूंगा एज द नंबर A21 एंड्स विद 1 कि चूंकि ये जो नंबर A21 है ये 1 पे खत्म हो रहा है, तो अब इसके स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं और हम देखेंगे कि क्या वो भी 1 पे खत्म होगी या नहीं। तो मैं लिखता हूं नाउ द स्क्वायर ऑफ 821। किस तरह स्क्वायर लेंगे 821 का, इसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया 821 इंटू 821। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 821 इंटू 821। 1 मल्टीप्लाई होगा 821 से तो 821 ही आ जाएगा। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 8 द 16 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 1 कैरी में चला गया, 8 8 द 64 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 65। इसको सम करें, यह आ गया 1 4 8 प्लस 4 12 प्लस 8 20, 0 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 6 प्लस 6 12 और कैरी वाला 2 हो गया 14, 4 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 5 6 और कैरी वाला 1 हो गया 7 और ये आ गया 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 674041। तो यहां पर ये वैल्यू मैं लिख लेता हूं, ये आ जाएगी 674041। तो अब देखें हमारे पास जो स्क्वायर की वैल्यू आई है इसका जो लास्ट डिजिट है वो कौन सा है, 1 है, यानी कि ये 1 पे ही इसका एंड हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसके साथ मैं लिख सकता हूं ऑल्सो एंड्स विद 1 कि ये जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आई है ये भी 1 पे ही खत्म हो रही है। ठीक है, इसका जो लास्ट डिजिट है 1 है, तो इसका मतलब है कि हमने जो प्रॉपर्टी है आपके टेबल में तीसरे नंबर पे कि हम जब भी किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे जो कि 1 पे एंड हो रहा हो या 9 पे एंड हो रहा हो, तो उसकी जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 पे एंड होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, अब ये मैं प्रॉपर्टी जो आपके टेबल पे दी हुई है वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहा हूं, देयरफॉर अ नंबर एंड्स विद 1 और 9, its square will end with 1 कि जब भी कोई ऐसा नंबर जो कि 1 या 9 पे ख़त्म हो रहा हो उसका जब हम स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू का जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमेशा 1 होगा। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, हमें ये नंबर दिया गया है 629। तो इस नंबर का हम पहले स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज का टेबल देखा था परफेक्ट स्क्वायर का, उन प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो देखें यहाँ पर भी हम 2 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एक जो आपके टेबल पे सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी दी गई है कि जब भी कोई ऑड नंबर हो उसका अगर हम स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो वो ऑड नंबर में ही आएगी। तो देखें ये एक ऑड नंबर है, अगर इसकी हम स्क्वायर की वैल्यू लेंगे तो वो भी ऑड नंबर में ही आनी चाहिए। एक हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पिछले 2 पार्ट में यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो पिछले पार्ट में प्रॉपर्टी यूज की थी कि ऐसा नंबर जो कि 1 या 9 पे एंड हो रहा हो उस नंबर का जब हम स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं तो उसका जो स्क्वायर की वैल्यू आती है वो हमेशा 1 पे एंड होती है, उसका लास्ट वाला डिजिट हमेशा 1 होता है। हम ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा एज द नंबर, अभी चूंकि हम बुक का पैटर्न फॉलो करें इसलिए इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें लिखना पड़ती है। ठीक है, तो मैंने लिखा एज द नंबर 629 एंड्स विद 9 कि चूंकि ये जो नंबर 629 है ये 9 पे खत्म हो रहा है, तो अब हम इसके स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं कि क्या स्क्वायर की वैल्यू 1 पे खत्म होगी या नहीं। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 629। अब 629 का स्क्वायर लेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार 629 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया 629 इंटू 629, इसको मल्टीप्लाई करें,
ये आ गया 629 इंटू 629, मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये होगा 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। हम 1 लिखेंगे, 8 कैरी में चला गया, 9 इंटू 2 18 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 26। हमने 6 लिखा, 2 कैरी में चला गया, 9 इंटू 6 हो गया 54 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 56। अब ये 2 इंटू 9 18, 1 कैरी में चला गया और 2 टू द 4 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 5 और 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। अब 6 इंटू 9 हो गया 54, हमने 4 लिखा, 5 कैरी में चला गया, 6 इंटू 2 12 और कैरी वाला 5 होगा 17, 7 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 6 6 द 36 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 37। अब इसको सम कर दें, ये आ गया 1, 6 प्लस 8 14 और 1 कैरी में चला गया, 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 और कैरी वाला 1 हो गया 16। अब 1 कैरी में चला गया, 5 प्लस 2 7 प्लस 7 14 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 15। 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 7 8 और कैरी वाला 1 हो गया 9 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 395641। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा 395641। अब देखें हमारे पास जो स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो कौन सा है, 1 है, यानी कि ये 1 पे इसकी जो वैल्यू है ये एंड हो रही है। तो हम लिखेंगे एंड्स विद 1 के चूंकि जो स्क्वायर की वैल्यू है ये 1 पे खत्म हो रही है, इसका मतलब है कि यहां पर हमने जो प्रॉपर्टी थी कि कोई भी डिजिट जिसका जो लास्ट डिजिट 1 हो या 9 हो उसका स्क्वायर लेंगे तो उसका जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 1 पे एंड होगी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर हमने प्रूव कर ली है, तो मैं ये प्रॉपर्टी लिख लूंगा। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर, अब ये प्रॉपर्टी आपके जो मैंने आपको टेबल दिखाया था इस एक्सरसाइज के शुरू में, उस पे जो 3rd नंबर वाली प्रॉपर्टी है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो लिखूंगा अ नंबर ends with 1 और 9, कि जब भी कोई ऐसा नंबर जो कि 1 या 9 पे एंड हो रहा हो तो इसका जो स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो मैं लिखूंगा इट्स स्क्वायर विल एंड विद 1। तो उसके जो स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा 1 पे खत्म होगी। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब पार्ट 9 है, हमें ये नंबर दिया गया है 0.33। इसका हम स्क्वायर मालूम करते हैं और हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने टेबल देखा था परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ का, तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। देखें उस टेबल में जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब हमें कोई ऐसा नंबर मिलता है डेसिमल नंबर जिसकी वैल्यू 1 से लेस हो, जैसे कि ये 0.33 है यानी कि इसकी वैल्यू 1 से लेस है, तो ऐसे नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो जो स्क्वायर की वैल्यू आती है वो वैल्यू इस नंबर की वैल्यू से कम होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पर हमने प्रूफ करनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव होती है या नहीं। ठीक है, तो देखें मैं लिखूंगा कि एस 0.33 इज अ डेसिमल नंबर, चूंकि ये डेसिमल नंबर है यानी कि अशारिया वाला नंबर है, इज अ डेसिमल नंबर लेस देन 1 और इसकी वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर देखते हैं कि जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी क्या वो वैल्यू इस नंबर की वैल्यू से कम होगी या नहीं, ये हमने देखना है। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 0.33। अब 0.33 का स्क्वायर लेंगे तो क्या किस तरह हम लेंगे, हम 0.33 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.33। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 0.33 इंटू 0.33, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये 3 3 दा 9 हो जाएगा, अगेन ये 3 3 दा 9 हो जाएगा और ये 3 3 दा 9 हो जाएगा। इसको सम करते हैं, ये आ गया 9 प्लस 9 18, 8 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया तो 1 कैरी वाला और 9 ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 + 2 4 डिजिट हम राइट साइड से मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे और डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0.1089। यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.1089। तो देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू आई है स्क्वायर की, इसकी वैल्यू जो है, जो नंबर है 0.33 उससे कम है,
क्योंकि देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद 3 आ रहा है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है इसकी वैल्यू कम है 0.33 से। तो मैं लिखूंगा ये जो हमारे पास स्केयर की वैल्यू आएगी है, इसकी वैल्यू चूंकि इससे लेस है 0.33 से, तो मैं लिखूंगा इज लेस देन 0.33। ठीक है, 0.33 से चूंकि ये वैल्यू लेस है इसके स्केयर की, इसका मतलब है कि जो आपका प्रॉपर्टी वाला टेबल था उसमें जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो यहां पर प्रूव हो जाती है। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर या हेंस, जो भी आप लिखें, मैं यहां पे हेंस लिख लेता हूं। हेंस 0.1089 जो है ये स्मॉलर है, इज स्मॉलर देन 0.33 से जो है, जो इसके स्केयर की वैल्यू ये स्मॉलर है। और इसको हम मैथमेटिकली भी शो कर देते हैं, जिस तरह कि आपके बुक में चूंकि शो किया गया तो मैं भी यहाँ पर शो कर देता हूँ कि 0.1089 इज लेस देन 0.33। ठीक है, अब ये मैंने बिल्कुल आपके बुक में जो पैटर्न, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसी पैटर्न में मैंने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। तो ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब पार्ट 10 है, हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है 0.18, तो इसका हम स्केयर की वैल्यू मालूम करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। हमने जो टेबल देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्केयर का, तो देखें यहाँ पर भी हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि हमने पार्ट 9 में यूज़ की थी कि चूंकि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 1 से कम है, तो अगर हम इस नंबर के लिए स्केयर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जो स्केयर की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू इस नंबर की वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है स्केयर की। तो मैं लिखूंगा एज 0.18 इज डेसिमल, के चूंकि ये जो नंबर है अशारिया में इसकी वैल्यू 1 से कम है, लेस देन 1। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका जो स्केयर की वैल्यू है वो कितनी बनती है, क्या वो इस वैल्यू से बड़ी आती है छोटी आती है। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्केयर ऑफ 0.18, तो 0.18 का स्केयर लेंगे तो हम 0.18 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 0.18 इंटू 0.18। अब इसका हम स्केयर लेते हैं, यह आ जाएगा 0.18 और यह आ गया 0.1 हो गया। ठीक है, तो आप देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, 4 लिखा, 6 कैरी में चला गया, 8 इंटू 1 8 और कैरी वाला 6 हो जाता है 14, और यह आ गया 1 इंटू 8 8 और 1 इंटू 1 1 हो गया। इसको सम कर दें तो यह आ जाएगा 4 और 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। ठीक हो गया, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 1 2 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखें हमें डेसिमल पॉइंट डालना है, तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड पे 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट है, तो 2 प्लस 2 4 डिजिट हमने राइट साइड से आना है लेफ्ट साइड पे, और 4 डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट डालना है। तो देखिए 1 2 3, ये 3 है, तो 4 जो डिजिट है हम 0 डाल लेंगे और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे, तो ये हमारे पास जो स्केयर की वैल्यू है वो आ गई इस नंबर के लिए 0.18 के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा 0.0324। अब देखें ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये वैल्यू कम है इस 0.18 से। ठीक है, ये जो हमारे पास स्केयर आया है इसकी वैल्यू कम है, जो यानी कि 0.18 से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी थी आपके टेबल में कि जब हम किसी ऐसे नंबर का स्केयर लें जिसकी वैल्यू 1 से कम हो, जैसे कि यहाँ पर ये 1 से कम है, इसकी वैल्यू ये 0.18 है, तो ऐसे नंबर का जो स्केयर की वैल्यू आती है वो वैल्यू उस नंबर की वैल्यू से कम होती है। क्योंकि यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद 0 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद 1 है, इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। तो हम लिखेंगे कि हेंस, या देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हेंस
0.0324 इज स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर देन 0.18 से स्मॉलर है ये वैल्यू, जो स्क्वायर की वैल्यू है। और इसको हम जो है मैथमेटिकली भी शो कर देते हैं, क्योंकि आपके बुक में मैथमेटिकली भी शो किया हुआ है, और चूंकि हम बुक का पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे कि 0.0324 इज लेस देन 0.18, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अच्छा जी, अब पार्ट 11 है, हमें ये नंबर दिया गया है, तो इस नंबर के लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। हमने जो परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज का टेबल देखा था उस टेबल में से, तो देखें यहाँ पर भी वही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी जो कि हमने पार्ट 9 और 10 में यूज की है, कि चूंकि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू 1 से लेस है, डेसिमल में है ये नंबर, यानी कि आशारिया वाला नंबर है, और इसकी वैल्यू 1 से लेस है, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू इस नंबर की वैल्यू से लेस आनी चाहिए। तो अब ये देखते हैं हम कि इसकी वैल्यू लेस आएगी या नहीं। तो पहले मैं लिखता हूं एज 0.23 इज डेसिमल, जैसे कि मैंने पार्ट 9 और 10 में लिखा था, लेस देन 1, के चूंकि ये जो अशारिया में नंबर है 0.23 इसकी वैल्यू लेस 1 से कम है। तो अब हम चेक करते हैं कि इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं लिखूंगा नाउ the square of 0.23, अब 0.23 का स्क्वायर लेंगे तो हम 0.23 को दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.23 इंटू 0.23। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.23 इंटू 0.23, तो अब देखें 3 3 द 9 हो जाता है, 3 2 द 6 हो जाता है, ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 2 द 4 हो जाएगा। इसको सम करें, ये आ गया 9 और 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 1 कैरी में चला गया, कैरी वाला 1 और 4 ये आ जाएगा 5। अब डेसिमल पॉइंट हमने डालना है, तो देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो 2 + 2 4 डिजिट हो जाएंगे। तो हम यहाँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे। तो 1 2 3 ये 3 है, अब 4 डिजिट जो है हम 0 पे डालेंगे और यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.0529। अब ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब देखें ये जो स्क्वायर की वैल्यू आई है ये छोटी है, इसकी जो वैल्यू है ये छोटी है 0.23 से, क्योंकि देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद 2 आ रहा है और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू छोटी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर फिर हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर ली कि जब कोई ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 1 से लेस हो, उस नंबर का अगर स्क्वायर लिया जाए तो स्क्वायर की वैल्यू उस नंबर की वैल्यू से कम आती है। ठीक हो गया। तो मैं लिखूंगा हेंस या देयरफॉर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस 0.0529 is smaller than 0.23, ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेशन की सूरत में लिख लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में इसको एक्सप्रेशन की सूरत में लिखा गया है। तो और चूंकि मैं बुक का पैटर्न फॉलो कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा दैट इज, इसका मतलब है कि 0.0529 इज स्मॉलर देन 0.23। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये डेसिमल नंबर दिया गया है, इसकी हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज का हमने टेबल देखा था। तो देखें यहां पर भी हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने पार्ट 9 10 और 11 में यूज की, क्योंकि ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर है या अशारिया में नंबर है इसकी वैल्यू 1 से कम है। तो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 1 से कम हो, 1 से लेस हो, उसका जब हम स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं तो जो स्क्वायर की वैल्यू आती है वो वैल्यू उस नंबर की वैल्यू से कम होती है। ये प्रॉपर्टी है। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं। देखें मैं लिखूंगा एज 0.04 इज अ डेसिमल, ठीक है, लेस देन 1, कि चूंकि ये जो डेसिमल नंबर है इसकी वैल्यू 1 से लेस है। तो अब हम इसके स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, क्या इस वैल्यू से बड़ी आती है, छोटी आती है। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 0.04। तो देखें इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हम इस नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 0.04 इंटू 0.04। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 0.04
इंटू 0.04 मल्टीप्लाई करें तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 से 16 आ जाएगा, 1 कैरी में चला गया, 4 इंटू 0 0 और कैरी वाला 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको अगर हम सम करते हैं तो ये आ जाएगा 6, 1 + 0 1 और ये आ जाएगा 0। अब हमने डेसिमल पॉइंट पुट करना है तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो 2 + 2 4 डिजिट हमने यहाँ पर राइट टू लेफ्ट मूव करना है और वहाँ पर डेसिमल पॉइंट डालना है। तो देखिए 1 2 3 डिजिट है, अब 4 डिजिट के लिए हम 0 डाल देंगे और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट डाल देंगे और ये साथ में हम 0 लिख देंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये आ गई स्क्वायर की वैल्यू 0.04 के लिए, ये है 0.0016। तो अब देखें ये जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है ये 0.4 से स्मॉलर है, छोटी है, क्योंकि यहाँ पर देखें डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद 1 0 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के फौरन बाद 2 0 है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, तो मैं लिखूंगा हेंस, इसका मतलब है कि 0.0016 इज स्मॉलर देन 0.04। ठीक हो गया, और इसको हम एक्सप्रेशन की सूरत में भी लिख लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में एक्सप्रेशन की सूरत में भी इसको लिखा गया है और हम चूंकि बुक का पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि 0.0016 इज लेस देन 0.04। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 12 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 13 है। हमें ये एक फ्रैक्शन दी गई है 14/16, तो इस फ्रैक्शन के लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो लिस्ट देखी थी परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पर कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो देखें वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में अगर आप 5वें नंबर पर एक प्रॉपर्टी देखें तो वहाँ पर है कि जब भी हमें कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका कि ये ऊपर वाला डिजिट या न्यूमरेटर छोटा होता है नीचे वाले डिजिट या डिनोमिनेटर से, जैसे कि ये 14 16 से छोटा है तो ये अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी और उस फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू से कम होगी। ये प्रॉपर्टी है। अब इसको हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है या इसको हमने प्रूव करना है। तो देखें मैं लिखूंगा एस 14/16 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया कि चूंकि ये जो फ्रैक्शन हमें दी गई है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब इसके लिए हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्या इसका जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू इससे बड़ी आएगी या छोटी आएगी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया एज 14/16 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम चेक करते हैं इसके लिए स्क्वायर की वैल्यू। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 14/16, इसका स्क्वायर लेंगे तो हम 14/16 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 14/16 इंटू 14/16। तो अब देखें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 196 और डिवाइडेड बाय 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 256। ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई थी ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है इसकी स्क्वायर की ये वाली बड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले लिखता हूं फिर आपको बताता हूं। मैं लिखूंगा टू कंपेयर। अब मैं ये जो बुक में मेथड है बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन आ रही है। टू कंपेयर 14/16 एंड 196/256, ये दो फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि इस फ्रैक्शन का नीचे वाला डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस फ्रैक्शन का नीचे वाला डिजिट इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये आ जाएगा 14 और इनटू ये वाला जो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर है ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और इज इक्वल टू देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इसी तरह मैं लिखूंगा एंड। अब ये जो फ्रैक्शन है इसके लिए मैं करता हूं तो 196 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा इस 16 को। ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ जाएगा, पहले मैं 256 को मल्टीप्लाई करता हूं, ये आ गया 256 इंटू 14। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 6 24, 2 कैरी में चला गया, 4 इंटू 5 20 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 22, 4 इंटू 2 8 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 10। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 256 के साथ तो 256 ही आ जाएगा। इसको सम करें तो ये आ गया 4, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 2 3। हमारे पास जब हमने इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ गई, 35 8 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जब हमने इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। अब 196 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 16 के साथ तो ये आ जाएगा 196 इंटू 16। मल्टीप्लाई करें, 6 6 36, 6 लिखेंगे, 3 कैरी में चला गया, 6 9 54 और 3 कैरी वाला हो जाएगा 57। अब 5 कैरी में चला गया, 6 इंटू 1 6 और कैरी वाला 5 हो जाएगा 11। और ये 196 से मल्टीप्लाई होगा तो 196 ही आ जाएगा। इसको सम कर देते हैं, ये आ गया 6, 7 प्लस 6 13, 3 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 9 10 और कैरी वाला 1 हो गया 11। अगेन 1 कैरी में चला गया, 1 प्लस 1 2 और कैरी वाला 1 हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 3136। यहां पर मैं लिखूंगा 3136। तो अब देखें हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आई हैं इसमें कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। ये जो वैल्यू है 3584 ये बड़ी है इस 3136 से, और ये वाली वैल्यू जो आई है ये इस फ्रैक्शन के अगेंस्ट आई है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बड़ी है इस फ्रैक्शन से, क्योंकि इस फ्रैक्शन के लिए ये वाली वैल्यू आई है जो कि इस वैल्यू से छोटी है। तो हम लिखेंगे एज 3584 इज ग्रेटर देन 3136 कि चूंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से यानी कि 3136 से, तो इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो गया कि ये जो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी वैल्यू बड़ी है जो इसकी हमने स्क्वायर की वैल्यू ली थी उस वैल्यू से। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख लेता हूं जो प्रॉपर्टी यहां पर यूज हुई है उस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर लिख लेता हूं। ये आपको जो मैंने लिस्ट दिखाई थी प्रॉपर्टीज की इस एक्सरसाइज के शुरू में, उस लिस्ट में ये वाली प्रॉपर्टी जो है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि देयरफॉर या हेंस भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो जो स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है इसकी वैल्यू कम है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू से। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 13 का। अच्छा जी, अब पार्ट 14 है, हमें ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है तो इसके लिए हम स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की लिस्ट देखी थी। तो देखें यहाँ पर भी हम जो पार्ट 13 में हमने जो प्रॉपर्टी यूज की वही वाली यहाँ पर यूज करेंगे। उस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें के ऊपर वाली जो वैल्यू होती है यानी कि जो न्यूमरेटर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है नीचे वाली वैल्यू से यानी कि डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो जैसे कि ये 2 18 से छोटा है तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आती है और उस प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर मालूम करें तो जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आती है वो वैल्यू इस प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू से छोटी आएगी, वो स्मॉलर होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको हमने यहां पर वेरीफाई करना है या इसको हमने प्रूफ करना है। तो देखें मैं लिखूंगा एज 2/18 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले तो मैंने लिखा कि चूंकि ये जो फ्रैक्शन हमें दी गई है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब हम इसका स्क्वायर मालूम करते हैं, देखते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, क्या इससे बड़ी आती है या छोटी आती है। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 2/18।
तो 2/18 का स्क्वायर लेंगे तो इसको आपस में 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 2/18 इंटू 2/18। अब देखें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा, और 18 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, यह आ गया 18 इंटू 18। 8 8 64, 4 लिखेंगे, 6 कैरी में चला गया, 8 इंटू 1 8 और कैरी वाला 6 हो गया 14, और ये 1 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा। सम करें 4 प्लस 8 12, 1 कैरी में चला गया, 1 + 1 2 और कैरी वाला 1 हो गया 3, ये आ गया 324। तो ये मैं इधर लिख लूंगा 324। अब हमारे पास इस प्रॉपर फ्रैक्शन की जो स्क्वायर की वैल्यू आई है वो आई है 4/324। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम इसको कंपेयर करेंगे, तो मैं लिखूंगा टू कंपेयर, ठीक है। टू कंपेयर कौन कौन सी वैल्यू, ये है 2/18 एंड 4/324, ठीक है। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है किससे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को, यह आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा जी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है कि इस फ्रैक्शन का ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर यानी कि न्यूमिनेटर से, और इस फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर या न्यूमिनेटर से, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अब देखें ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 324 और इज इक्वल टू, मैंने थोड़ा गैप छोड़ दिया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट करके हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, और ये आ गया एंड। अब ये 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें इस 18 को, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि इन दोनों मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज क्या आती हैं। देखें 324 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, मल्टीप्लाई करें 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 3 द 6, ये आ गया 648, ठीक हो गया। और 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाता है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 72, ठीक है। अब देखें इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 648 बड़ी है, और ये वैल्यू किस फ्रैक्शन के लिए आ रही है, ये वाली जो फ्रैक्शन है यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन शुरू में आई थी उसकी वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से। और ये वैल्यू क्या थी, ये हमने स्क्वायर कैलकुलेट किया था इस फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। इस प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आई थी। इसका मतलब है कि जो स्क्वायर की वैल्यू है वो छोटी है और जो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू है वो बड़ी है, ठीक है। तो यहां पर फिर ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। तो मैं लिखूंगा एस 648 इज ग्रेटर देन 72 के चूंकि 648 72 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बड़ी है इसकी जो स्क्वायर की हमने वैल्यू ली थी उस वैल्यू से, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लिया। और अब ये प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये आपको जो मैंने लिस्ट दिखाई थी प्रॉपर्टीज की उसमें ये 5वें नंबर पे ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है, तो वो प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख लूंगा। आप लिखें देयरफॉर या हेंस भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूं देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर क्या प्रॉपर्टी थी कि द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू से छोटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ी है इसके स्क्वायर की वैल्यू से, ठीक है। तो ये मैंने लिखा देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ, ठीक हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 14 को कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, अब पार्ट 15 है, हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 19/28। तो इसके लिए हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी परफेक्ट स्क्वायर की। हमने जो लिस्ट देखी थी तो देखें यहां पर भी वही वाली प्रॉपर्टी यूज होगी जो कि हमने पिछले 2 पार्ट में यूज की है। उस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका के ऊपर वाला जो नंबर होता है या न्यूमिनेटर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है उससे
नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर से। जैसे कि 19 छोटा है 28 से, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आती है और उस फ्रैक्शन की अगर हम स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो स्क्वायर की वैल्यू आती है वो वैल्यू इस प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू से स्मॉलर आती है, छोटी आती है। ये प्रॉपर्टी है, इसको हमने यहां पर अब वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए मैं लिखूंगा एज 19/28 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि चूंकि ये जो फ्रैक्शन है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसका स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, क्या इससे बड़ी आती है या छोटी आती है। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 19/28। किस तरह आएगी हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू, हम इस फ्रैक्शन को दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 19/28 इंटू 19/28। मल्टीप्लाई करते हैं, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 9 9 द 81 हो जाएगा। 1 लिखेंगे, 8 कैरी में चला गया, 9 इंटू 1 9 और कैरी वाला 8 हो जाएगा 17। और ये 1 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 हो जाएगा। प्लस करें, ये आ गया 1, 7 + 9 16, 1 कैरी में चला गया, 1 + 1 2 और कैरी वाला 1 हो गया 3। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई जब हमने 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास 361। और अब 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 28 इंटू 28। मल्टीप्लाई करें, 8 8 द 64 हो जाता है, 4 लिखेंगे, 6 कैरी में चला गया, 8 इंटू 2 16 और कैरी वाला 6 हो गया 22। और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 16 से तो यह आ जाएगा 6, 1 कैरी में चला गया, 2 2 द 4 और कैरी वाला 1 हो गया 5। इसको सम करें, यह आ गया 4, 2 + 6 8, 2 + 7 9, ये आ गई हमारे पास वैल्यू 784। तो अब हमारे पास जो स्क्वायर की वैल्यू आ गई इस फ्रैक्शन के लिए, इस प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, ये है 361/74 784। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली बड़ी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, अब इसको हमने कंपेयर करना है, तो मैं लिखता हूं टू कंपेयर 19/28, थोड़ा गैप डाल के यहां पर एंड लिख रहा हूं क्योंकि नीचे में वैल्यूज लिखनी होती है। ये आ गया 361/74। किस तरह हम कंपेयर करेंगे, हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं लिखता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को। तो ये मैंने लिखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये जो दो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का ये जो नीचे वाला जो नंबर आ रहा है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर यानी कि न्यूमरेटर से, और इसी तरह इस फ्रैक्शन का ये जो नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर या न्यूमरेटर से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 19 इंटू यह आ जाएगा 784। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, अब देखते हैं इसका क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, और ये आ गया एंड इसी तरह ये आ गया 361 इंटू ये आ जाएगा 28 इज इक्वल टू। अब इनकी हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। देखिए 784 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम 19 से। मैं लिखता हूं 784 इंटू 19, मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 4 36, 6 लिखा, 3 कैरी में चला गया, 9 इंटू 8 72 और कैरी वाला 3 हो जाएगा 75। अब 7 कैरी में चला गया, 7 इंटू 9 इंटू 7 63 और कैरी वाला 7 हो गया 70। ठीक है, और ये 1 784 से मल्टीप्लाई होगा तो 784 ही आएगा। इसको प्लस करें, 6 5 + 4 9, 0 + 8 8 हो गया और 7 + 7 14 हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 14896। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूंगा 14896। ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई इस फ्रैक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 361 इंटू 28, मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 8 इंटू 6 48 होगा, 8 लिखेंगे, 4 कैरी में चला गया, 8 इंटू 3 24 और कैरी वाला 4 हो गया 28। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6 12, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 3 6 और कैरी वाला 1 हो गया 7। अब इसको सम करें, यह आ गया 8 + 2 10, 1 कैरी में चला गया, 8 + 2 10 और कैरी वाला 1 हो गया 11। अब अगेन 1 कैरी में चला गया,
2 प्लस 7 9 और कैरी वाला 1 हो गया 10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 10108। तो मैं लिखूंगा 10108। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो अब देखें इस वैल्यू में कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, और ये वाली वैल्यू हमें किस फ्रैक्शन के अगेंस्ट मिली है, इस वाली फ्रैक्शन के अगेंस्ट। इसका मतलब हो गया कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बड़ी है इसके स्क्वायर की वैल्यू से। ठीक है, तो हम लिखेंगे as 14896 is greater than 10108। ठीक है, चूंकि ये जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है, इसका मतलब है कि ये वाली फ्रैक्शन भी बड़ी है इस फ्रैक्शन से। तो हम यहाँ पर अब जो प्रॉपर्टी है, जो परफेक्ट प्रॉपर्टीज की लिस्ट में जो 5वें नंबर पर प्रॉपर्टी है वो वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखता हूं कि देयरफॉर, इसलिए प्रॉपर्टी क्या है कि द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन is less than itself। मतलब यह है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो उस प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटी होती है। ठीक है, तो ये हमने जो प्रॉपर्टी थी वो यहां पर हमने उसको यूज कर लिया, उसको वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 15 का। अच्छा जी, अब पार्ट 16 है। हमें ये प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है, तो इस फ्रैक्शन के लिए हम स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हम यूज़ करेंगे। तो देखें यहाँ पर भी हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि हम पिछले 3 पार्ट्स में यूज़ करते रहे हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमें कोई प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला जो नंबर होता है या न्यूमरेटर होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर से। तो ये 25 चूंकि छोटा है 28 से, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आती है और उस फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो स्क्वायर की वैल्यू आती है वो वैल्यू छोटी होती है, स्मॉलर होती है इस प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू से। तो अब हम ये देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो मैं लिखूंगा एस 25/28 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, कि चूंकि ये जो फ्रैक्शन है 25/28 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब इसका हम स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं कि स्क्वायर की वैल्यू क्या इससे बड़ी आती है छोटी आती है। तो मैं लिखूंगा नाउ द स्क्वायर ऑफ 25/28, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको आपस में। ये आ गया 25 × 28 × 25 × 28। अब देखें 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 625 हो जाता है, और 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो ये 784 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है हमने ये देखना है कि क्या ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बड़ी है। तो उसके लिए हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो मैं लिखूंगा टू कंपेयर 25/28 एंड मैं थोड़ा गैप डाल के एंड लिखता हूं ताकि यहां पर हम नीचे क्योंकि वैल्यूज लिखेंगे। और ये आ गया 625/796। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है कौन से मेथड से, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है अभी आपको मैं बताता हूं। मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि हम इस फ्रैक्शन का ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर या न्यूमरेटर से, और इस फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर या न्यूमरेटर से। ठीक है, तो देखिए अब ये हो जाएगा 25 इंटू ये आ गया 786 इज इक्वल टू, अब देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है, और ये हो गया एंड अब ये हो गया 625 इंटू ये आ गया 28। अब ये दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। पहले 786 को मल्टीप्लाई करें 25 से, 6 5 30, 0 लिखा 3 कैरी में चला गया, 5 × 8 40 और कैरी वाला 3 हो गया 43। अब 4 कैरी में चला गया, 5 × 7 35 और कैरी वाला 4 हो गया 39। ये 2 × 6 12,
हमने 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 8 16 और कैरी वाला 1 हो गया 17, अगेन 1 कैरी में चला गया, 2 इंटू 7 14 और कैरी वाला 1 हो गया 15। इसको प्लस करें, ये आ गया 0, 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 7 16, 6 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया, 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 5 8 और कैरी वाला 1 हो गया 9 और ये आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 19650। यहां पर मैं लिखूंगा 19650, ठीक है। और अब हम 625 को 28 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 625 इंटू 28, मल्टीप्लाई करें, 8 5 दा 40, 0 लिखेंगे, 4 कैरी में चला गया, 8 इंटू 2 16 और कैरी वाला 4 20, अब 2 कैरी में चला मैं, अब 2 कैरी में चला गया, 8 इंटू 6 48 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, 1 कैरी में चला गया, 2 2 दा 4 और कैरी वाला 1 हो गया 5 और 2 इंटू 6 12 हो गया। इसको सम करें तो ये आ गया 0 प्लस 5 प्लस 2 7 हो गया और ये 1 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 17500। तो इसकी हम वैल्यू लिख लेंगे 17500। यहां पर मैं लिखता हूं 17500, ठीक है। अब देखें इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये 19650 है और ये 17500 है। तो चूंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, तो मैं लिखूंगा एस 19650 इज ग्रेटर देन 17500 के, चूंकि ये वाली वैल्यू से बड़ी है। अब ये वाली वैल्यू कौन सी फ्रैक्शन के अगेंस्ट आई थी, इस फ्रैक्शन के अगेंस्ट आई थी। इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू फिर बड़ी हो गई इस फ्रैक्शन से जिसकी ये वाली वैल्यू आई थी, ठीक है। यानी कि फिर प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो गई उसके जो स्क्वायर की वैल्यू उससे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली। तो यहां पर हम लिख लेंगे देयरफॉर अब प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी आपको जो मैंने लिस्ट दिखाई थी प्रॉपर्टीज की परफेक्ट स्क्वायर की, उसमें 5वें नंबर पे ये प्रॉपर्टी ये है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। मतलब ये है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसके जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो उस प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू से छोटी होती है, ठीक हो गया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 16 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.17 कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।